शिवपुरी से पधारे हुए वापस मथुरा अब निकलना है गांव के लिए। छोड़ो, रो मत यार, रो मत। आप ऐसे रोगे तो नहीं चलेगा। चलो। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों ने क्लिप में देखा, सपना के सास ससुर मथुरा पहुंचे सपना से मिलने के लिए। आखिरकार सपना ने मना कर दिया मिलने से, या फिर सपना के पास गए या फिर नहीं गए। पूरा सच्चाई आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। पूरा सच आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अंशु के पास गई अंशु की मम्मी पापा यानी बुआ फूफा, और अंशु के गले लगकर उनकी बुआ बहुत ज़्यादा रोई थी, यानी सपना की सास अंशु के गले लगकर रोई थी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो अपने खून की याद ना आकर पराए खून की याद आई और ऐसे गले लगकर रो रही थी। जिस तरीके से तुम अंशु के गले लगकर रो रही थी, आज उस तरीके से तुम सपना के लिए या फिर आरोही के लिए रो लेती और उनको याद कर लेती, तो शायद सपना पिघल जाती और आपके पास दोबारा से शिवपुरी आ जाती, या फिर अब आपको मथुरा में अपने घर बुला लेती। आखिरकार इसके पीछे की सच्चाई क्या है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखोगे ना, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, सच में रोना आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बस मैं हूँ रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गई हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी मैंने तुरंत ही में धीरज का ब्लॉग देखा। उस ब्लॉग में सपना के सास ससुर शिवपुरी से मथुरा पहुंचे हैं डायरेक्ट। अंशु के घर नहीं गए, मथुरा पहुंचे हैं। मथुरा कई इवेंट था, पता नहीं कुछ भी था, वहाँ पर उनको सम्मान किया गया है ससुर जी को बहुत अच्छे तरीके से, और उन बाकायदा उनका नाम लेकर, उनके गांव का नाम लेकर, शिवपुरी का नाम लेकर बहुत अच्छे से सम्मान किया गया है उनका। ना कि सासू माँ सास ससुर दोनों लोग मथुरा पहुँचे। मथुरा पहुँचकर वो अपने घर भी गए होंगे, उस वहाँ का ब्लॉग शूट नहीं किया उन्होंने, लेकिन सपना के पास क्यों नहीं गए? ये बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। सपना के साथ सच में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इनको इतनी ठोकरें लग गई, इतनी ठोकर लगने के बावजूद भी इनको अकल नहीं आ रही, तो कब आएगी? अब आप लोग कहोगे तू ज़्यादा भौंक रही है, तुझे पता है मथुरा गए कि नहीं गए? हाँ, मथुरा गए थे। सबसे पहले शिवपुरी से डायरेक्ट मथुरा ही पहुँचे और आरोही के पास नहीं गए। कैसे दादी बाबा हैं यार, इनको अपनी पोतियों की, मासूम से बच्चों की याद नहीं आई। एक बार भी नहीं सोचा कि चलो उसके घर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, हम गेट के बाहर ही ले चल गाड़ी और वहीं पर हम पोतियों से थोड़ा सा मिल लेंगे। नहीं गए, नहीं गए, एक भी बार दया नहीं आई। और वो अंशु के घर गई, डायरेक्ट मथुरा से अंशु के घर गई और अंशु के गले लगकर रोई थी। ऐसे आंसुओं का आप रोने से क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? अब रोने से काम नहीं चलेगा, जो हो गया वो हो गया। अब रोने से कुछ भी वापस नहीं आएगा। अब तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने दिमाग से नहीं चलना है, ना ही अपना दिमाग लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अंशु की फैमिली को देखना है। उनकी फैमिली जो तुमसे कहेगी ये आम नहीं बबूर है, तो आप आम से बबूर भी कहने के लिए तैयार हो जाओगे। इसी कारण से आपका घर बिगड़ा हुआ है, सच बता रही हूँ। अगर आप अपना डिसीजन खुद से लेते ना, दोनों के लिए बोलना चाहूँगी, तो आज ये नौबत नहीं आती। दुख सबके नसीब में आते हैं। देखो, हर किसी के नसीब में दुख होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 बेटे चले गए तो सबसे ज़्यादा दुखी आप ही हैं दुनिया में। बहुत सारे ऐसे दुखियाँ हैं जिनका पूरा पूरा परिवार चला गया, सिर्फ 1 या 2 सदस्य बचे हैं। तो मानती हूँ बहुत गलत हुआ आपके साथ, बहुत गलत हुआ, लेकिन आपसे ज़्यादा उन बच्चियों के साथ गलत हुआ है। आपको चलो बुढ़ापा है, थोड़े बहुत दिनों और फिर भगवान के पास आपको भी जाना है, लेकिन उन मासूम सी बच्चियों से पूछो जो अभी ज़िंदगी में उन्होंने जन्म ही लिया है, 3-3 महीने की, उनको कर छोड़ कर चले गए। उनका उनकी पूरी लाइफ पड़ी है, उनकी लाइफ कैसे कटेगी? कम से कम उनके बारे में तो आपको सोचना चाहिए था कि चलो हमारे नसीब में जो दुख था बुढ़ापे में, वो दुख हमें मिल गया। कम से कम इन बच्चियों का मासूम सा बचपन तो अच्छे से गुजर जाए। इनके लिए तो कम से कम माँ बाप का नहीं सही, बाप का नहीं सही, बाबा का तो प्यार मिलना चाहिए। लेकिन आपने नहीं सोचा, नहीं सोचा। अरे वो सपना मानते हैं कि सपना की लाख गलती थी यार, नई उम्र में हर किसी से गलतियां होती हैं, लेकिन आप तो बुढ़ापे में समझदार थे, आप तो मैच्योर थे, आप तो हर चीज़ को अच्छे से पहचान सकते थे। फिर आपने उसको क्यों नहीं माफ़ किया? अगर सपना की जगह आपका बेटा इस चीज़ को गलती कर देता या फिर कोई आपकी बेटी ही इस गलती को कर देती, तो क्या आप अपनी बेटी को माफ़ नहीं करते? करते, बहुत अच्छे से करते, लेकिन आपने सपना को माफ़ नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, सपना आपके घर से चली गई थी, आपसे अलग भी हो गई थी, फिर भी उसने तुम्हारे पास कॉल किया, बड़े अच्छे से तुमसे बोला कि पापा जी मैं आऊँगी शिवपुरी, लेकिन आपने क्लियर मना कर दिया। काहे के लिए? क्यों आओगी? आप इतने निर्दयी हो गए। ये देखो, कर्मा इज़ बैक।
कर्मा हमेशा वापस आता है। आपके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है, लेकिन आपकी आंखें फिर भी नहीं खुल रही हैं। अब आपने पूरी अच्छी तरह से सोच लिया है कि अब सपना से, सपना के बच्चों से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। आपने अपने दिमाग में यही भर लिया है कि अब आरू आरोही हमारी पोतियाँ थी ही नहीं, है ना, यही भर लिया है ना। अगर ये नहीं भरा होता तो आपको थोड़ी सी भी तो दया आती उन मासूम सी बच्चियों के लिए। अरे आरोही चलो छोटी है, अभी उसको नहीं नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन आरू हर चीज़ को समझ चुकी है। आरू बहुत सोचती हो और वो बेचारी कैसी हो गई है टेंशन में। आप क्यों जलते हैं पता है? आप क्यों जलते हैं? आप इसीलिए जलते हैं यार, सपना इतना खुश क्यों रह रही है। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जलन है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदारों को जलन होती है। आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदारों को जलन होती है। अंशु की फैमिली आपके कान भरती हैं, उनकी फैमिली के कहने में आप आते हैं, इसी वजह से आपके घर की बर्बादी हो गई है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मम्मी पापा, अंकल आंटी, आपसे बोलना चाहूँगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उन पोतियों के सपना के लिए नहीं सही, उन पोतियों के लिए ही आप अपनी गलती को मंजूर कीजिए और प्लीज़ उन पोतियों से समय समय पर मिलते रहा करो, ताकि एक दिन वो था कि आपकी गाड़ी में आरू बैठ गई थी, उतरने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, आपके साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। आपको वो दिन याद नहीं आते? कैसे भूल गए, कैसे भूल गए यार। बहुत ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं ना बहू के पियर वालों से, बहू से, लेकिन लास्ट में आके उनको एक कर लेते हैं। ससुराल वाले झुक जाते हैं, हक बनता है उनका झुकने का, झुक जाते हैं, लेकिन आप नहीं झुक रहे। क्यों नहीं झुक रहे? आपको बौखलाया जा रहा है, पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी तरह से दिख गया है कि आपकी माइंड को वॉश किया जा रहा है। आपके रिश्तेदार आपको बहुत अच्छे से सिखा पढ़ा रहे हैं और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जो रिश्तेदार हैं वो प्रॉपर्टी के लिए मेरे से इतना ज़्यादा लगाव रख रहे हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव मेरे से प्रॉपर्टी के लिए हैं, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ वो चंद थोड़ा सा लालच वाला प्यार नज़र आ रहा है कि हाँ ये मेरे को दिल से प्यार करते हैं। क्या सपना आपको प्यार नहीं करती थी? क्या सपना आपको अपनी बच्चों की तरह नहीं रखती थी? उसने ठान लिया था अपने माइंड में कि अब मुझे अपना सुख नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे बूढ़े माँ बाप का सुख देखना है। मैं इनके लिए ही जीना चाहती हूँ, सिर्फ बूढ़े मम्मी पापा के लिए और आरू आरोही के लिए। उसने अपनी खुशी बिल्कुल त्याग दी थी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए वो जी रही थी। आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे उसके सामने, वो एक आंसू नहीं डालती थी। जब भी उसको रोना होता था एक कोने में बंद होकर, कमरे में बंद होकर रो लेती थी। लेकिन आप सारे दिन भूलकर आज कैसे निर्दयी बन गए। बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है जब आप अंशु के घर पर जाते हैं और रोते हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये रोना, बिल्कुल भी नहीं। रो तो उस मासूम सी बच्चियों के लिए रो ना, तो तब भी पता चले कि हाँ आपको दुख है। अंशु के गले लग के रोते हो, क्यों रोते हो अंशु के गले लग के? ये देख लेना, कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है कि अंशु के नाम ही ये प्रॉपर्टी होगी। तुम देख लेना किसी ना किसी दिन, मुझे जहाँ तक है वहाँ तक डाउट लगता है कि आजकल बिना लालच के कोई आगे नहीं बढ़ता। आजकल दुनिया लालची है। तो भाई आपको मेरी बातें कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना सच में। और आप इन सास ससुर के लिए क्या कहना चाहोगे? क्या ये खुद से ये सब कर रहे हैं या इनसे करवाया जा रहा है? प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। बहुत दुख होता है ये सारी